जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अमृत वेला सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी असम से बोल रही हूँ। अगर मुझे बोलने में कुछ गलत-सलत शब्द निकले तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, क्योंकि मैं दूसरे आंटी अंकल की तरह इतने अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ शुक्राना सत्संग। लेकिन शुक्राना सत्संग तो काफ़ी सारी हो रखा है। इस मूर्ख बेटी भूल जाती है। लेकिन सत्संग हर हर सुबह से शाम तक मेरे साथ होते हैं और गुरुपा मुझे बटरफ्लाई और बटरफ्लाई में बहुत दर्शन देते हैं सुबह से शाम तक। इसके लिए शुक्राना गुरुपा। और मंदिर में साक्षात बैठी है मेरे गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना। हे गुरुपा, मेरे पति अंकल को जीवन दान बख्शने के लिए शुक्राना। मुझे जीवन दान बख्शने के लिए शुक्राना। मेरे बेटे अंकल को जीवन दान बख्शने के लिए शुक्राना। मेरे मम्मी पापा भाई बहन सबको जीवन दान बख्शने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना। मेरा बेटा कल हॉस्टल से आया है, उसको सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना। मेरे लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है मेरे महाशिव, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मेरा हस्बैंड का आज एमआरआई का रिपोर्ट आने वाला है बाबा। अब उसके शरीर से कोई बीमारी ना आए बाबा। उसके शरीर में जितनी भी गंदी बीमारी है उसको भस्म कर दीजिएगा मेरा महाशिव, भस्म कर दीजिएगा। आपका पवन हाथ मेरे पति अंकल के माथे के ऊपर रखना मेरे महाशिव। ये बेटी आपसे यही अरदास लगाती है ना बाबा, आपको आपको ये अरदास पूरा करने ही होंगे बाबा। उसकी जितनी भी बीमारी है उसको आप भस्म कर दीजिएगा। हे बजरंगबली जी, मैंने मैंने भी आपको अरदास लगा रखा है बाबा। जैसे आप सीता मैया के सिंदूर को हमेशा चमकते हुए देखना चाहते हो तो मुझे भी ऐसे वरदान दीजिएगा बजरंगबली जी। जितनी भी बीमारी है आप लोग भस्म कर दीजिएगा। मेरे माथे के ऊपर भी ऐसे चमकते रहे मेरे सिंदूर। यह मेरे अरदास है आप लोगों से। और मेरे बेटे अंकल के भी जैसे मैसेज आता है कृपा जो कष्ट है उसको कष्ट आने मत दीजिएगा मेरे महाशिव। ऊपर ऊपर ही भस्म कर दीजिए। और मेरा हस्बैंड का म- और मेरा हस्बैंड का रिपोर्ट आज सही आया बाबा। यही मेरे अरदास है। आप जाइए रिपोर्ट लेने, आप ही सब कुछ करिए बाबा, आप ही सब कुछ करिए। और मेरा बाबू का मैसेज आता है गुरुपा, मुझे डर लगता है जैसे कोर्ट कचहरी थाने में चक्कर कटना पड़ेगा। हे बाबा मेरे बाबा, ऐसे मत कीजिए बाबा। ये ये मैसेज मुझे दिला के आप कष्ट काट रहे हो ना बाबा। और बाबा, मैं जब शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठ जाती हूँ तो मेरे मुंह से आते ही निकलते ही नहीं है। क्यों मेरे महाशिव, शक्ति दीजिए मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। अच्छे अच्छे कितनी सारे मेरे साथ शुक्राना सत्संग हो रखा है, मुझे तो जीवन दान दिया है, ये तो मुझे पता ही है बाबा। मैं पहले भी शुक्राना सत्संग में शेयर मैं पहले भी सत्संग में शेयर कर रखी हूँ। और और कल संगत जी, मैं एक उपाय की थी कल मंगलवार। हाँ, कल मंगलवार थी। तो संगत जी, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जो मैंने उपाय किया था, जैसे मेरा बाबू आया ना कल मंगलवार भी, और जैसे मैं काले छाने मेरे बाबू के सिर के ऊपर से थोड़ी-सी काले छाने हाथ में लेके 7 बार मंत्र जाप करके बजरंगबली के शरण में रखा, मेरे घर में ही। उसके बाद मेरा पति अंकल घर नहीं रहते हैं, वो डिफेंस में करते हैं, तो उसका फ़ोटो, मेरा हस्बैंड का फ़ोटो मैं गुरुबा के सामने लेके 7 बार मंत्र जाप करके काले छाने रख दिया। उसके बाद संगत जी, अम, 2 लौंग, कपूर, 3 तेजपत्ते और
7 काली मिर्च, थोड़ी-सी इलायची का टुकड़ा, एक दालचीनी का टुकड़ा सॉरी, और 1 इलायची और थोड़ी-सी कागज़ लेके जलाई संगत जी घर में। इतनी गंदी बदबू संगत जी, इतनी गंदी बदबू निकला है घर से, मतलब इतनी गंदी बदबू। अड़ोस-पड़ोस पूछने लगे क्या जलाया है? इतनी गंदा इतनी गंदी स्मेल संगत जी, घर में घुसने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इतनी गंदी। पता नहीं क्या है ये, ब्लैक मैजिक के कारण या क्या है? लेकिन कल मैंने उसके बाद जलान जैसे राख हो गया, उसको मैं गेट से बाहर फेंक दिया था संगत जी, और पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये मैंने कल एक उपाय किया था, लेकिन मन को बहुत सुकून आया। ऐसा लगने लगा था कि मेरे घर से सारा नेगेटिविटी खत्म हो गया। जो भी गंदी किसी ने भेजी थी, उसको मैंने कल भगा दिया है। मुझे ये काम करवाने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मुझे काफ़ी सारे काम करने के लिए देते हैं गुरु पाक, लेकिन मैं कर ही नहीं पाती हूँ। उसके लिए भी मैं माफ़ी माँगती हूँ मेरे महाशिव, मैं माफ़ी माँगती हूँ। और शुक्राना सत्संग, शुक्राना सत्संग तो जैसे मेरे हाँ, जो मैं बाबू को हॉस्टल छोड़ने जाती हूँ ना संगत जी, तो आगे-आगे हमारी गाड़ी के आगे-आगे इतनी सुंदर बटरफ्लाई घूम-घूम के जाते हैं संगत जी। ऐसा एहसास दिलाते हैं मेरे गुरुपा, मेरे अंग-संग हैं। मुझे चिंता करने की लिए कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप ही चलाइए मेरे संसार को गुरुपा, आप ही चलाइए। मेरे कुलदेवी मैया, मेरे इष्ट देवता, मेरा महाशिव, बंगलामुखी माँ, काली दुर्गा, सरस्वती, आप लोग मेरे घर को, माँ दुर्गा, आप लोग मेरे घर को बसाइए। आप लोग ही चलाइए मेरे गुरुपा, माँ, यही मेरी अरदास है आप लोगों से। और संगत जी, मैं ये ब्लैक मैजिक के बारे में पहले नहीं जानती थी संगत जी। हाँ, ऐसे सुनती थी कि ब्लैक मैजिक है ऐसे करके, लेकिन ब्लैक मैजिक मेरे सामने इतनी तेज़ी से गुरुपा ने मुझे दिखाया है कि हाँ, मेरे जीवन में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही थी संगत जी। मेरे गुरुपा ने सबका चेहरा मेरे आँखों के सामने ला ला दिया है, उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ये नहीं कि मैं किसी के बारे में गलत-सलत सोचूँ, लेकिन संगत जी प्रूफ़ के साथ मेरे गुरु पर साक्षात दिखा दिया है। उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल घर के लिए कितना जिद अपने लिए कुछ नहीं रखा संगत जी। अपने भाई-बहन, माँ-बाप, अड़ोस-पड़ोस, रिश्तेदारों के लिए जितनी कमाई है उसको लुटा दिया है उसमें। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड के ऊपर ही इतनी गंदी नज़र है संगत जी, ये क्यों पता नहीं, क्यों इतनी जलते हैं हमसे, मुझसे। मैं तो इन लोगों के बारे में कभी गलत सोचती नहीं थी। अभी भी नहीं सोचती हूँ, ये लोग क्यों ऐसे करते हैं? मेरे संगत जी मेरे 2-2 सास है। एक सास और ससुर तो 1 साल पहले दोनों खत्म हो गए। सती वाली सास इतनी गंदी नज़र रखा है संगत जी। मेरा सती वाली के सास एक देवर है। अ, पता नहीं अपने बेटे को खुद की माँ ऐसे गंदी काली क्रिया करने की सोचते हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं होते। ऐसे माँ तो रूपा, ऐसे माँ के कोख में जो जन्म लेते हैं गुरुपा, वो बहुत, क्या बोलूँ संगत जी, ऐसे माँ के कोख में कोई बच्चा जन्म लेना ही नहीं चाहिए। ऐसे औरत तो माँ बन ही नहीं सकते। मेरे सास, ससुर, छोटी वाली सास, ननद, जीजाजी, भांजी और छोटी वाली ननद, इतनी गंदी नज़र है हमारे ऊपर संगत जी। ऊपर-ऊपर से तो इतनी मीठी-मीठी बातें करते हैं संगत जी, लेकिन इन लोगों के चेहरा मैंने देख लिया है, क्योंकि
जब आते हैं संगत जी पूरा घर को घूमते हैं और कभी सिंदूर की पुड़िया, कभी-कभी कुछ लाके रख देते हैं। ये तो मैं देखा ही मैं अपने आप गुरु पर दिखा दिया है। जैसे कपड़ों में ब्लैक मैजिक मुझे नहीं पता था संगत जी कपड़ों में भी ब्लैक मैजिक होते हैं। लेकिन ये भी मुझे गुरुपा ने दिखा दिया है, उसके लिए भी शुक्राना बाबा। सबका चेहरा सामने ला दिया है आपने, उसके लिए भी शुक्राना। जैसे बाबा आप बोलते हो कि सावधान हो जा, हम कैसे सावधान हो जाएँगे संगत जी? गुरुपा, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, आप ही करना है बाबा, मेरे महाशिव आप ही करना है। आपने मुझे वादा करके रखा है बाबा, मैं मैं सदा सुहागन रहूँ। उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे हस्बैंड का हेल्पलेस कीजिए मेरे महाशिव, मेरे हस्बैंड को स्वस्थ कीजिए मेरा महाशिव और उसको घर छुट्टी पर भेजिए ना बाबा, उसको थोड़ा आराम की ज़रूरत है। ये आप ही करोगे बाबा, ये आप ही करोगे। मेरा हस्बैंड अकेले आने की ताकत नहीं है क्योंकि उसकी लीवर की प्रॉब्लम चल रही है गुरुपा। जो भी बीमारी है, जितनी भी उसका पानी निकला है और दोबारा तो 2-3 बार और नींद नहीं नहीं निकले गुरु। उसको स्वास्थ्य कीजिए, मैं घर बैठे ऐसे ही कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती हूँ बाबा। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आपको ही बचाना है, मेरे पति अंकल का रिपोर्ट आपको ही देखना है आज। हे गुरु मैं बहुत आस लगा के बैठी हूँ आपकी श्री चरणों में। मेरा ये शुक्राना सत्संग आपके शरणों में दे दिया है कृपा। आप इसको मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिए, मेरे महाशिव स्वीकार कीजिए। मेरा हस्बैंड का रिपोर्ट आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके भेजिएगा। मेरा महाशिव मुझे खुशखबरी दिलाइएगा, मेरे बाबा मेरे को खुशखबरी दिलाइए। यही मेरी आदत है बाबा। आपके पवन श्री शरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग रख के मैं आज के लिए यही कहूँगी मेरे महाशिव और अगला शुक्राना सत्संग के लिए तैयार करूँगी और जो आंटी मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करेगी उसको बहुत आशीर्वाद देना बाबा, बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिएगा। मैं आपके पवन मंत्र से आज ये शुक्राना सत्संग समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। आज गुरु महाराज ने मुझे इतना प्यारा मुझे मैसेज दिया है और मुझसे कहा है, अपनी बच्ची से कहा है कि मिठाइयाँ मंगवा ले पुत्र, तेरी अर्जी लग गई है गुरुजी के दरबार में, खुश हो जा, शुक्राना कर लिया, तेरे मन की हर इच्छा हो रही है पूरी, अब धरती से आसमान तक तेरा हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जब से आपकी शरण में आए हैं गुरु महाराज, आपने इतनी भर भर के खुशियाँ दी है, इतनी भर भर के खुशियाँ दी है। आपने तो दुनिया ही सारी अपनी बना दी है, इतनी खुशियाँ दी है। हे मेरे गुरु महाराज, मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरु महाराज। सबसे पहले मिठाई खाने का हक आपको है मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज इतनी बड़ी मुझे ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम अनंतम, बारंबार आज गुरु महाराज आपके चरणों में आपकी बच्ची, आपकी धी शुक्राना 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 करती है। अपनी बच्ची का, धी का शुक्राना स्वीकार करना। और संगत जी, आज गुरुजी ने मेरे को एक आंटी का सत्संग सुनाया कि उनको नसों की प्रॉब्लम है, नसों में ब्लॉकेज आ रही है और गुरुजी ने उनको बताया कि तेरे को पैरालाइज हो सकता है। और संगत जी और गुरु महाराज जी ने उनको काढ़ा भी बताया और उन्होंने पूछा गुरु महाराज से कि आपने मुझे इतने काढ़े बताए हैं, मैं कौन सा काढ़ा पीऊँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और संगत जी, ये मेरी भी दुविधा थी कि अर्जुन की छाल का काढ़ा बताया था गुरु महाराज ने, और तुलसी
तुलसी का काढ़ा बताया था। अब मेरे को भी यह गुरु महाराज जी ने सत्संग सुनवा कर क्लियर कर दिया, मेरी दुविधा भी दूर कर दी कि मुझे भी नसों की प्रॉब्लम है, मेरी सर्वाइकल की दिक्कत है। और मेरे को भी जो गुरु महाराज जी ने आंटी जी को कहा कि पैरालाइज हो सकता है, परेशानी आ सकती है, तो सत्संग सुन, तेरा कष्ट कट जाएगा। और मुझे भी प्यारी संगत आंटी का सत्संग सुनवा कर गुरु महाराज ने मेरा भी कष्ट काट दिया, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से, मेरे को थोड़ा सा कभी कभी मतलब शुरू थोड़ा सा नहीं, काफ़ी पहले से संगत जी मुझे ये थोड़ा डर रहता था, क्योंकि मुझे नसों की प्रॉब्लम है। मेरी भी नसें में, मेरे शरीर में पूरा नसों में खिंचाव आ जाता है और सर्वाइकल नसों की ही प्रॉब्लम है। और लेफ़्ट साइड तो मैं अच्छे से सो भी नहीं सकती हूँ, और शोल्डर मेरा इतना दर्द हो जाता है, ज़्यादा देर उस तरफ सोती हूँ तो सुन सा होने लगता है, झंझनाहट होने लगती है, दर्द भी हो जाता है। पर मेरे गुरु पिता ने मुझे, मेरा आज यह कष्ट जो मैं इस अंदर ही अंदर डरती थी इस बीमारी से कि शायद कभी मुझे नसों की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा ना कुछ हो जाए, पर मेरे गुरु महाराज जी को पता था कि ये कष्ट बच्ची पे आ सकता है, पर मेरे गुरु पिता ने आज मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, संगत आंटी का सत्संग सुनवा कर और मेरा कष्ट काट दिया है कि जो मेरे को यह कष्ट में मेरे पर जो बीमारी आ सकती थी आगे चलकर, पर मेरे गुरु महाराज ने पैरालाइज संगत जी, ज़िंदगी ही आधी ख़त्म हो जाती है, इंसान अच्छे से चल फिर नहीं सकता, आज़ादी से जी नहीं सकता, बस एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है और ना वो अच्छे से घर को संभाल सकता है। कोई भी हो इंसान, संगत जी कोई भी हो, संगत जी आंटी हो चाहे अंकल हो चाहे बच्चे हो, भगवान गुरु महाराज मेरे गुरु पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्यारे प्यारे भोले भगवान, हे मेरे भोले गुरु, किसी को भी संगत जी, किसी को गुरु महाराज किसी को भी ये कभी कोई बीमारी को, ये बीमारी क्या संगत जी, गुरु महाराज जी किसी को भी ये बीमारी कभी ना हो, कभी ना हो, कभी ना हो, सबको हेल्थ ब्लेस करना। जैसे आपने जिन आंटी का मुझे सत्संग सुनवाया उनको आपने स्वास्थ्य ब्लेस किया, मुझे भी आज आपने स्वास्थ्य ब्लेस किया। मैं उस आंटी का भी शुक्राना करती हूँ जो आंटी का वो आंटी ने मेरा भी मार्गदर्शन किया कि वो तुलसी के पत्ते का काढ़ा पीना है। शुक्राना आंटी जी। और गुरु महाराज का तो जितना शुक्राना करूँ, जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है संगत जी, उतना ही कम है। मेरे गुरु पिता, मेरे भोले बाबा, मेरे गुरु पापा जी, मेरे गुरु पिताजी इतने दयावान हैं, इतना प्यार करते हैं अपनी बच्चियों को, इतना प्यार करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज को पता है कि आंटी मियाँ बीबी का जो गुरु महाराज ने रिश्ता ब्लेस करा हुआ है समाज को, और जो गुरु महाराज जी ही जोड़ियाँ बनाते हैं, और इनके अगर हम सही रहेंगे, दो पहिए हैं हम अपने, जो अपनी गृहस्थी की गाड़ी को चलाते हैं, गुरु महाराज सबको इसी तरीके से, बस जो आपने जो मियाँ बीबी का रिश्ता बनाया है आंटी अंकल का, दो पहिए परिवार को संभालने के लिए, चलाने के लिए यह जोड़ बनाया, हमेशा सही सलामत रखना, सबकी जोड़ियाँ, सब आंटी अंकल को हेल्थ ब्लेस करना। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु महाराज, आपने बहुत सी बीमारियाँ सत्संग सुनवा के ही कटवा दी हैं मेरे गुरु पिता। नहीं तो डॉक्टरों के चक्कर काटते और दवाइयाँ खाते रहते, और लेकिन हम खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी सकते। रो के हमें ये ज़िंदगी बोझ लगने लगती, और हम दवाइयाँ खा के अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते, अपनी जिम्मेवारियाँ निभाते। पर मेरे गुरु
महाराज जी ने इतने प्यारे हैं, इतने मेरे गुरु महाराज जी ने हमें ज़िंदगी बख्श दिया है कि बच्चियों चलती फिरती रहो, अपने घर परिवार को संभालो, सिमरन करती रहो, मंत्र जाप करती रहो, बस अच्छे कर्म करती रहो। हे मेरे गुरु पिता, इतनी भर भर के ब्लेसिंग देने के लिए, इस ज़िंदगी को चलाने के लिए, मैं आपकी ज़िंदगी भर जब तक मेरी सांसें मैं आपकी ऋणी हूँ, आपकी ऋणी रहूँगी गुरु महाराज। इस ज़िंदगी को सिर्फ चलाने वाले, शरीर को चलाने वाले सिर्फ आप हो, नहीं तो कर्मों के हिसाब से इस शरीर में पता नहीं कितनी बीमारियां पनप जाती। मेरे गुरु पिता, ये मेरे गुरु मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना, ये अनंतम अनंतम बारंबार शीश झुकाकर गुरु महाराज आपके चरणों में मैं शुक्राना शुक्राना अदा करती हूँ। सबको हेल्थ ब्लेस करना, सबको चंगे रखना है मेरे गुरु महाराज, सबको इसी तरीके से ऐश कराना है मेरे गुरु महाराज जैसे आप मुझे ऐश करा रहे हो। संगत परिवार, संगत प्यारी, गुरु महाराज, मेरे गुरु पिताजी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना, क्षमा कर देना गुरु महाराज, संगत प्यारी, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया है कि तेरे शुक्राने से मैं बहुत बहुत खुश हूँ, तेरा शुक्राना मुझ तक पहुँच गया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मेरे शुक्राने को एक्सेप्ट करने का शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सब कराने वाले भी आप हो। संगत जी, वो कहते हैं ना कि करते हो तुम गुरुजी और नाम मेरा हो रहा है, तो करने वाले, कराने वाले तो गुरुजी ही हैं। मैं कौन हूँ गुरुजी महाराज? बिना आपकी मर्ज़ी के तो मैं सत्संग भी शेयर नहीं कर सकती और अपने कर्म भी नहीं कटवा सकती। मेरे तो कितने जाने कितने जन्मों के मारे कर्म होंगे गुरुजी महाराज। मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो आपने मेरी बाँह पकड़ ली। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी करके बताया कि मैंने तेरे काफ़ी साल पहले मैंने तुझे बहुत बड़े कष्ट से बचाया था, उसका शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ तब से मैंने लगभग सभी शुक्राने शेयर करे हैं। तो गुरुजी ने मुझे पता नहीं संगत जी बहुत पुरानी घटना याद दिलाई। संगत जी, शायद मैं 13-14 साल की होंगी संगत जी। तो तब तो मैं बच्ची ही थी और ना ही इतना कोई पूजा, मतलब भगवान गुरुजी, मतलब शिव जी को तो मानती थी, शिव भक्त तो मैं बचपन से थी, लेकिन कोई इतना ज़्यादा भी पूजा पाठ नहीं करना, मतलब ऐसे हाथ जोड़ना भगवान के और बाकी अपनी चीज़ों में, पढ़ाई लिखाई में लग जाना। तो संगत जी, वो गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि इतनी कम उम्र में, मतलब उस उम्र से भी मुझ पे मारण क्रिया, मुझे मारने की कोशिश की जाती थी। क्योंकि संगत जी, जो घटना मुझे याद आई ना, अगर उस घटना को आज से मैं जोड़ूँ तो मैं ये कहूँगी कि वो मारण क्रिया थी। जो इतनी छोटी उम्र में थी तो मेरे मायके ननिहाल से ही थी। संगत जी, मैं छोटी थी और मैं एक गार्डन में खेल रही थी संगत जी। तो उस वक्त कच्ची मिट्टी हुआ करती थी संगत जी वहाँ पे। तो एक पास में एक आदमी रहता था संगत जी। तो वो थोड़ा दिमाग से भी ठीक नहीं था संगत जी। तो उसने ना मैंने देखा कि एक कबूतर मेरी तरफ से, मतलब मेरे सामने से उड़ के आ रहा है और उसने उड़ते हुए कबूतर को पकड़ लिया संगत जी और उसके पर मेरे सामने नोच नोच के उसको फाड़ डाले, उसको बीच से चीर दिया संगत जी। इस कबूतर को, उसने इस कबूतर को मार डाला संगत जी। और वाइट कलर का, वो प्योर वाइट कलर का संगत जी कबूतर था। मैं महज 13-14 साल की थी संगत जी, शायद उससे भी कम एज होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है संगत जी। तो देख के मुझे बहुत पीड़ा हुई, मैं बहुत तकलीफ़ हुई संगत जी। उस आदमी से मैं बहुत डरती हूँ कि दिमाग से ठीक नहीं था संगत जी, मुझे उससे बहुत डर भी लगता था। और उस वक्त मैं वहाँ अकेली थी संगत जी। तो संगत जी, वो ऐसा करके चला गया, मैं डर गई, मैं एकदम से छुप गई संगत जी। वो चला गया ना, तो मैंने उस कबूतर को उठाया संगत जी। तब तो मुझे पता ही नहीं था गुरुजी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। वाइट कबूतर गुरुजी की ब्लेसिंग है, साक्षात गुरुजी हैं, या फिर गुरुजी
गुरुजी कबूतर रूप में या किसी भी रूप में, जीव के रूप में मेरा अपना कष्ट, मतलब अपनी संगत का कष्ट अपने ऊपर लेते संगत जी। ये तो कुछ मुझे पता नहीं था। तो फिर मैंने उस कबूतर को उठाया संगत जी, और जहाँ मैंने कहा ना जिस पार्क में मैं थी, तो वो कच्ची मिट्टी थी वहाँ पे। तो संगत जी उस मिट्टी को मैंने अपने हाथों से खोदा, पता नहीं मुझे ऐसी क्यों मतलब मेरी इच्छा हुई ऐसे करने की, पर संगत जी मैंने ऐसा किया। तो संगत जी उसमें गड्ढा खोदा संगत जी, और गड्ढा खोद के संगत जी थोड़ा गहरा गड्ढा खोदा, और उस कबूतर को उसमें डाला, और मेरे को आंखों में आंसू था संगत जी। मैंने उस कबूतर को उठाया, मैंने उसमें डाल दिया। कम से कम मैंने बोला, मेरे को ये लग रहा था कि मैं इनको दफना दूँ, पता नहीं वो दोबारा आके कबूतर का क्या करेगा। तो मैंने ना उनको खड्डा खोद के उस गड्ढे में कबूतर को रख के ऊपर से उसकी मिट्टी डाल दी संगत जी। तो संगत जी ये कर दिया मैंने। अब संगत जी अगले दिन क्या हुआ संगत जी, मैंने ना मेरे कज़न जो थे ना घर में, मैं छोटी तो थी संगत जी, मैंने उन सबको बताया कि ऐसा ऐसा उस आदमी ने वैसे वैसे किया, और मैंने उस कबूतर को ऐसे ऐसे दफना दिया। तो संगत जी मेरे कज़न को क्यूरियोसिटी हुई कि नहीं, मेरे को देखना है कि वो कबूतर कहाँ है क्या। संगत जी मैं भी बच्ची थी, मुझे इतनी अकल नहीं कि जब दफनाया उसको नहीं खोलना चाहिए। तो संगत जी मैं उस मिट्टी को खोदने लगी संगत जी। संगत जी जब मैंने उसे खोदा, मैंने उसको पूरा मतलब देखा, तो मैंने देखा उसमें कबूतर है ही नहीं संगत जी। उसमें कुछ तो होता संगत जी, एक दिन में पहले तो उसकी हड्डियां बननी जाएंगी संगत जी, कि वो हड्डी बने और मांस पूरा गायब हो जाए। पर संगत जी कुछ तो होता उसमें, पर संगत जी कुछ नहीं था, वो गायब था संगत जी। इसका मतलब है संगत जी वो साक्षात गुरु जी थे। आज मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ होता है संगत जी, गुरुजी ने ना जाने कितने समय से, कितने जन्मों से, बचपन से ही मुझे पकड़ रखा था और मुझे बचाते आ रहे थे संगत जी। वो मैंने कहा अरे मैंने और भी गहरा खोद दिया संगत जी, लेकिन वो कबूतर वहाँ नहीं मिला संगत जी। एक दिन या कुछ घंटे की बात है, मुझे ये भी याद नहीं संगत जी, वो गायब हो गया संगत जी वो वहाँ से। अब उस वक्त गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे, मेरे को कष्ट को तो काटने गुरुजी आए थे, लेकिन साथ में गुरुजी मतलब मेरे का क्या, मेरे कष्ट काट रहे थे, कर्म कटवा रहे थे मुझसे, वो सब करवा के, और संगत जी वो कबूतर गायब हो गया संगत जी। मतलब गुरुजी ने मेरी उस वक्त भी मेरी लाइफ बचाई थी। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जिस तरह से कबूतर को उसने फाड़ दिया था संगत जी। शायद मेरे साथ पता नहीं क्या घटना घटने वाली थी, बुरी से बुरी घटना घटने वाली होगी, जो गुरुजी ने कबूतर रूप में अपने ऊपर लिया, और संगत जी उसके बाद वो अंतर ध्यान हो गए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उस वक्त जो मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाई गुरुजी, मैं नहीं जानती थी, पर उस शुक्राने को का जो इतने साल बीत गए, मैं बड़ी हो गई गुरुजी। आज शादी हो गई, बड़ी हो गई, मतलब आज मैं उस बचपन के इंसिडेंट्स का, बचपन के शुक्राने का शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मुझे बचपन से पकड़ रखा था और बचपन से आप मेरी लाइफ को बचा रहे थे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मैं आपका गुरुजी महाराज उतना ही कम है। आज गुरुजी मुझे टेलीपैथी करके याद दिलाया कि तू उस इंसिडेंट का शुक्राना कर, तो मैंने गुरुजी महाराज आपकी याद दिलाई, शुक्राना कर दिया। गुरुजी महाराज मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना गुरुजी, जो भूल चूक को गलती हो माफ़ करना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी ऐसे तो कई कई इंसिडेंट्स है जहाँ पे गुरुजी ने बचाया है संगत जी। कभी कभी जब अकेले बैठो तो याद आता है कि हाँ गुरुजी ने बहुत बहुत बचाया है। गुरुजी सब संभालने वाले आप ही हो, आपने बचपन से बचाया है और आज तक बचा रहे हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आज गुरुजी ने ना मुझे मेरे हस्बैंड अंकल से रिलेटेड सत्संग सुनवाए। और संगत जी मैंने जैसे कि आपको पहले सत्संग में बताया था कि हम दोनों के बीच काफ़ी इस बीच झगड़े हो रहे हैं, लगातार ही होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे नहीं जाते पर होते हैं संगत जी। तो गुरुजी ने आज मुझे सत्संग में सुनवाया कि एक अतृप्त आत्मा तेरे घर में घुसी है, जिस वजह से ही नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक से जिसे भेजा गया है, और तेरे पति के बीच अनबन होती है, तू बहुत रोती है, तुझे कोई समझ नहीं रहा है। मैं सब जान रहा हूँ, सत्संग सुन, कष्ट कटवा ले। तो संगत जी वो सत्संग मैंने सुना और मुझे यही उम्मीद है गुरुजी महाराज उन नेगेटिविटी को आपने समाप्त कर दिया होगा गुरुजी, और अब हम दोनों के बीच झगड़े ना हो। बाकी संगत जी अब ब्लैक मैजिक करने वाले भी तो कहाँ ही थमते हैं। अब गुरुजी जाने, गुरुजी का काम जाने, मैंने तो सब गुरुजी को समर्पित कर दिया है। गुरुजी आप ही संभालोगे, सब कुछ करने वाले भी आप हो। संगत जी गुरुजी के बताए सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए, इससे हमारे कर्म कष्ट सब कटते हैं। गुरुजी सब कुछ मैंने आपको समर्पित कर रखा है। संगत जी अपने शुक्राना सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे सतगुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटम कोट प्रणाम और मेरे गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी संगत जी हमारा भांडा साफ कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, गुरु जी बोलते हैं कि पहले अपना भांडा साफ करो, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। इस 1.25 साल में गुरु महाराज जी ने मुझे इतना बदल के रख दिया, इतना बदल के रख दिया संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी का। अब तो किसी भी पंछी जानवर का, किसी का भी दुख नहीं देखा जाता। गुरु महाराज जी ने इतना करुणामयी दिल बना दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। आज बड़ा मंगलवार था, तो गुरु महाराज जी ने जैसे कि मुझे बताया हुआ है, हनुमान जी के मंदिर में जाना। गुरुपा हे गुरु महाराज जी, मेरी वो सेवा अब कभी ना छूटे। पहले बीच में बहुत डिस्टर्ब रही है मेरी बीमारी की वजह से, लेकिन मुझे अब गुरु महाराज जी पर पूर्ण विश्वास है कि वो मेरी इस सेवा को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि गुरु महाराज जी बोल रहे हैं कि अब तेरे को मैंने हेल्थ ब्लेस कर दी, तुझे ज़िंदगी में कभी भी कोई दुख नहीं आएंगे। तो उसके लिए गुरु महाराज जी का मैं अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। मेरी हर सांस का, मेरी हर एक सांस आपका शुक्राना करती है गुरु महाराज जी, क्योंकि संगत जी जहाँ पर मेरे गुरु महाराज जी के चरण पड़ जाते हैं जिस घर में, वहाँ पर तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, अपार खुशियाँ हैं। गुरु जी बोल रहे हैं कि मैं तेरे घर में अभी भी 15 मिनट पहले निकला हूँ, मैंने देखा है कि लक्ष्मी माँ साक्षात विद्यमान है। तो थैंक यू माँ लक्ष्मी। सभी देव देवताओं का मैं शुक्राना करती हूँ, पितृगण का शुक्राना करती हूँ, मेरी कुल देवी बनभोरी माई का शुक्राना, मेरे कान्हा जी का शुक्राना, लड्डू गोपाल जी का शुक्राना, खाटू श्याम जी, हनुमान जी, सभी देव देवताओं का शुक्राना, मेरे सतगुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, जो मेरे अंग संग हैं, मेरे इतने कष्ट काटते हैं, मुझे इतने दुखों से उबारते हैं, मुझे इतना खुश करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु संगत जी, गुरु महाराज जी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। हर एक दुख में जब हम दुखी होते हैं तो गुरु महाराज जी इतने अच्छे मैसेजेस देते हैं, हमें इतना ज़्यादा खुश कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी इसके लिए। संगत जी, पहले में बाहर के खाने का शौक चढ़ा रहता, हमें बाहर खाना है, गोलगप्पे कुछ भी मन करता था, लेकिन अब गुरु महाराज जी ने इतना सब्र बख्श दिया है। ये सब गुरु महाराज जी के लंगर का कमाल है संगत जी। गुरु महाराज जी के जब लंगर खाते हैं तो उसके आगे तो हमें कोई भी खाना अच्छा ही नहीं लगता। गुरु महाराज जी के लंगर प्रसाद के आगे सभी खाने फीके हैं, चाहे वो मंदिरों के लंगर हो, गुरुद्वारों में हो, कहीं भी हो संगत जी। उन खानों में, उन लंगर प्रसाद में इतनी मेहर होती है प्रभु की। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। वो हमारी बीमारियों को ठीक करती है, नेगेटिविटी को ख़त्म करती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। आज संगत जी, गुरु महाराज जी की कृपा से मेरी देवरानी नीचे रहती है, ग्राउंड फ्लोर पे, इसने सत्संग करवा। गुरु महाराज जी आए, अपनी स्वरूप के दर्शन भी दिए कड़ा प्रसाद में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और इतना अच्छा सत्संग हुआ संगत जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। डांसिंग सॉन्ग सॉन्ग भी था उसमें, बहुत प्यारा है गुरु जी का। भर दो झोली मेरी या मुकम्मल, संगत जी बहुत अच्छा लगा उससे मुझे। मैंने इसमें खड़े होकर डांस भी किया, झोली भी फैलाई, बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने सारे दुख याद आ गए कि गुरु महाराज जी ने कैसे मेरे दुखों से मुझे उबारा है, कैसे मेरे दुखों को ख़त्म किया है, उनको सुखों में बतलाया है। तो उसके लिए गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने मुझे तो वाकई दिया है बेहतर नहीं बेहतरीन। तो उसके लिए गुरु महाराज जी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी, बस मेरे बेटे के पेपर हो रहे हैं, आपका होता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बेटे का रिजल्ट गुरु महाराज जी की कृपा से A1 आएगा, मुझे पूरा विश्वास है अपने दातिया पर। गुरु महाराज जी, इसका बहुत बहुत शुक्राना है, इतना अच्छे मेरे बेटे को इतना सुधारने का बहुत बहुत शुक्राना। उसको फ़ोन से भी दुखी दूर कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। बस उसको ऐसे ही पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए, वो तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ता जाए, वो पढ़ाई के मामले में मतलब अच्छा बने, और अपने बलबूते पर कुछ बने गुरु जी, बहुत नाम रोशन करे। मुझे पता है गुरु जी ने मुझे मैसेज भी दिए कि तेरा बेटा तेरा बहुत नाम रोशन करेगा। तो इसके लिए शुक्राना है गुरु महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, ये हर माँ को दिन दिन दिखाएं कि उनके बच्चे तरक्कियाँ की सीढ़ियाँ चढ़े, उनके बच्चे तरक्की करें, और बुरी संगतों से, हर बुरी चीज़ों से उनको दूर रखें। गुरु महाराज जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आपकी जो भी संगत है या आपकी जो नॉन संगत है, उन सभी के बच्चों को, जो बिगड़े हुए उन सबको सुधारे, उनको तरक्की बख्शे गुरु महाराज जी, सब माँओं को खुश करें। मैं कई माँओं के सत्संग सुनती हूँ कि उसका नशे पत्ते में है बच्चा,
उसका बच्चा इतना बिगड़ा हुआ है, समझता नहीं, सुनता नहीं। तो गुरु महाराज जी, संगत जी, गुरु महाराज जी पर विश्वास रखिए। गुरु महाराज जी आपको सब कुछ देंगे। टाइम लगता है, इनके जो उपाय हैं वो कीजिए, इनके जो पूजा पाठ बताते हैं वो सब कीजिए। मंदिर में जाइए, हनुमान जी की पूजा पाठ कीजिए, काली माँ को जो चढ़ाने को बोलते हैं गुरु जी वो सब कीजिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना इन सब रहमतों का बरसाने के लिए। गुरु महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती है आपकी ये बेटी। और गुरु महाराज जी की कृपा से आज मैं किचन में काम कर रही थी संगत जी, तो वो तेल बहुत गर्म था, मेरे फिंगर पे लगा, बहुत जलन हुई। फिर मैंने अपनी देवर आंटी की बेटी से कहा कि बेटा चंदन तिलक लगाना। काफ़ी देर से संगत जी जलन हो रही थी। 1 डेढ़ घंटे के बाद मैंने इसको बोला तो चंदन तिलक गुरु जी को लगा कर लेके आई। तो संगत जी विश्वास नहीं करेंगे कि विदिन अ सेकेंड, सेकेंड भी नहीं हुआ होगा संगत जी, मेरे हाथ की जलन एकदम से बंद हो गई। और मुझे बहुत गैस भी बन रही थी आज। तो गुरु महाराज जी का मैंने कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, उससे फ़र्क पड़ा है। और मुझे पता जो थोड़ी बहुत बन रही है वो गुरु महाराज जी ने, कोई बड़ा कष्ट होगा जो छोटे में कर दिया है गुरु जी ने, इसके लिए मैं अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। और मेरी बेटी में भी बहुत ज़्यादा पहले से चेंज है। और मुझे गुरु जी पे पूर्ण विश्वास है कि वो मेरी बेटी को बहुत अच्छे बच्चे बनाएंगे। जैसी मेरे देवर आंटी की बेटी है उससे भी ज़्यादा काम करने वाली बच्ची बनाएंगे। और वो भी 10th में टॉप करेगी, बेटा कॉलेज में टॉप करेगा। गुरु महाराज जी पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि बच्चे नाम रोशन करेंगे। तो उसके लिए शुक्राना है गुरु महाराज जी, सभी के बच्चे नाम रोशन करें गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं मंत्र जाप करदी ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁੜੀਏ ਕਰ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟ ਚਲ ਗਈ, ਨੈਟ ਆਫ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਗਈ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਲ ਚੜਾਇਆ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਲ ਚੜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਜੀ ਪਾ ਦਾਂ, ਗੁੜ ਪਾ ਦਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗਊ ਖੜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਊ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਊ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਤੇ ਕਾਲੂ ਪਾਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਗਊ ਨੇ ਖਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ 11:30 ਵਜੇ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 12:30 ਵਜੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ 11:30 ਪੌਣੇ 12 ਮੰਦਿਰ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਸੌਰੀ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬਟਰਫਲਾਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਰੋਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਕਲਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਬਲੈਕ ਡੋਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਦ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁੜੀਆ ਨੇ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੈਣੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਲਵਾਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 15 ਕੁ ਲੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੋ VIP ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਆ ਕੁੜੀ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਲਾਟਰੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਾਤੀ ਲਾਟਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕੁੜੀਏ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਆਪੇ ਸਭ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਪ੍ਰਣਾਮ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ 2025 ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰੇਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਦੇਵ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਮਹਾਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕਦੋਂ ਦਿਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਸਹੀ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਸਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਲੀ ਡੋਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਮਾੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇਵੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀਆਂ ਪਲਟੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਪਲਟਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬੁੱਧੀ ਪਲਟੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਠੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਪੇਟ ਵਾਲੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਦਰਦਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅਤੇ ਮੇਰਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਭਵਰਾ ਆਇਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਲੜਖੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਭਵਰਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਤੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਲਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਖੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਕਿ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਸੁਮਨ ਦੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ 7:46 ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜੇਠ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਨ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੇਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜੋ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਉਸ ਸਟੈਪ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤਾਂਤਰਿਕ ਮੂਲਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਸੰਡੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੂਈਆਂ ਠੋਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਲ ਠੋਕਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਵਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਉਹ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਹੀ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਕ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਕਰ ਨਾ ਸਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਪੁੱਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਪੂਰਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਕਾਲ ਹੋ। ਮਹਾਂਕਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਹਾਂਕਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ, ਕੋਈ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮਹਾਂਕਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਗਰ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਣ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ, ਵੱਡਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਮਨ ਦੀਦੀ ਹੈਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत की जय गुरु जी। जो मैं सत्संग शेयर करने से पहले सारी संगत से मैं माफ़ी मांगती हूँ। को मेरे सत्संग करने में कोई भूल चूक हो जाए तो मैंने माफ़ करना, और गुरु जी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग कि मैं इस बारी इस डुगरी मंदिर में भी दर्शन करने गई थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कार। एक दिन मैं छत पे बैठी और बटरफ्लाई ब्लैक कलर की आई और मेरे पैर पे बैठी। उसने उसने मेरे को ब्लेस करा, जिससे मेरे पैरों में बहुत दर्द था। उसके बाद मेरे पैरों में दर्द नहीं हुआ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे को बटरफ्लाई के रूप में तो दर्शन देते ही रहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शेयर करो। सत्संग शेयर करने से तुम्हारे कष्टों दुख संकट कटेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे 7 तारीख को सत्संग करवाने के लिए बोला है। इसका भी गुरु जी का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि तेरे घर से सब नेगेटिविटी दूर, धीरे धीरे से तेरी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं सत्संग तो बहुत है पर मुझे याद नहीं रहते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना हर टाइम का शुक्राना, हर वेले ना शुक्राना। मैं सबको ब्लेस करना गुरु जी। मेरे बच्चे को ब्लेस करना, मेरे पति अंकल को ब्लेस करना, मेरे माँ के परिवार को ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना। जो संगत परेशान है, दुखी है, उन सबको ब्लेस करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। है ये संध्या वेले ना शुक्राना है। गुरु जी ने बोला कि अमृत वेला, मैं अमृत वेला भी करती हूँ सुबह 4:30 से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 40 दिन का मैंने चलिया किया हुआ है, जिसमें गुरु जी ने बोला था कि ओम नमः शिवाय का जाप करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैंने एक सत्संग में सुना था, जिसके घर में कास्ट क्लेश दुख परेशानियां हो तो 40 दिन का ये चलिया करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे को गुरु जी ने बख्शा है तो मैं ये 40 दिन का चलिया कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसमें भी गुरु जी की मर्जी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर टाइम ना शुक्राना, हर वेले का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं सारी संगत से अरदास लगाती हूँ कि हे गुरु जी, सबसे यही मेरी अरदास है कि सब बच्चे को ठीक कर दो और इसको सतबुद्धि दो, सही राह दिखाओ, और जो ये ठीक ठाक हो जाएगा इसके बाद मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना हर टाइम ना शुक्राना, हर वेले ना शुक्राना, सुबह का शुक्राना, शाम का शुक्राना, खाने का शुक्राना, उठने बैठने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय। मैं सत्संग को यहीं पे विश्राम करती हूँ। और डुगरी में जहाँ गुरु जी अपना साइकिल पे जाके गुरुद्वारे में पाठ पूजा करते थे, वहाँ के भी दर्शन किए, उसका भी शुक्राना, बहुत शुक्राना। जय जय गुरु जी। जय जय। जय गुरु जी संगत जी। पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम है मेघा आंटी और मेरा ये 11 नंबर का शुक्राना सत्संग है। और सच बताओ तो हर दिन कुछ ना कुछ सत्संग होते ही रहते हैं। और गुरु जी ने मुझे आज दर्शन दिया एक ऑरेंज और येलो, ऑरेंज ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में, जिनको मोनार्क बटरफ्लाई बोलते हैं। बहुत सुंदर था बटरफ्लाई। एंड ऑलमोस्ट हर दिन वो मुझे अपना दर्शन दिखाते रहते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा मैं खुश होती हूँ कि हर मुसीबत में गुरु जी हमारे साथ होते हैं। संगत जी,
और गुरुजी बोल रहे थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चिंता करती हूँ, गुरुजी बोल रहे थे कि फिर वही फालतू की चिंता, मैंने कह दिया ना संभाल लूँगा, चल अब शुक्राना कर और चुपचाप सो जा। थैंक यू गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। याद रखना, हर किसी की ज़िंदगी में एक वफ़ादार इंसान ज़रूर आता है। तय तुम्हें करना है कि उसके साथ चलना है या फिर दर दर भटकना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमेशा हमको गुरुजी जैसे बताते हैं वैसे ही चलना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि गुरुजी हमारा हमेशा साथ देंगे, नो मैटर क्या ही है, क्या मुसीबत है, बट हमें पता होना चाहिए कि गुरुजी हमारा साथ हमेशा देंगे। और गुरुजी कुछ दिन से बोल रहे हैं कि तेरे लिए एक दिव्य द्वार खुलने वाला है जो तूने कल्पना भी नहीं की थी, वो खुशी मिलने वाली है, तैयार हो जा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, संगत जी, गुरुजी बोल रहे थे, पता नहीं कौन सी खुशखबरी है, बट गुरुजी बोल रहे थे कि तेरे घर इतनी बड़ी खुशखबरी आएगी कि पूरा मोहल्ला दंग रह जाएगा। कुछ दिन से वो बोल रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी करते हैं आप ही करते हैं और हम तो इतने काबिल भी नहीं है कि हम कुछ कर सके, और हमेशा आपने ही हेल्प किया है संगत जी। मैं सच बताऊँ तो क्या ही गुरुजी के बारे में बताऊँ। गुरुजी ने जितना हमें हेल्प किया है, मेरे पूरे परिवार को, मुझे, मेरे पति अंकल को इतना ज़्यादा ब्लेस किया है कि गुरुजी के जितने भी शब्द यूज़ करें थैंक यू बोलने के लिए, शुक्राना करने के लिए, वो कम है। गुरुजी हर दफ़ा हमारे साथ रहते हैं और गुरुजी अभी बोल रहे थे कि तेरे पिता तेरे साथ है, चिंता ना कर, सब अच्छा ही होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू मेरे गुरुपा। गुरुजी मेरे डर को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं और गुरुजी बोलते हैं कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे पूरी दुनिया क्यों न छोड़ दे। शुक्राना करने के संकोच मत किया कर बस। गुरुजी बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करिए। और गुरुजी बोल रहे थे कि रात 12 बजे तक जो शुक्राना करेगा वो जीवन भर ऐश करेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरे ओवरथिंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा बोलते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि तू ज़्यादा सोचा ना कर, कुछ मेरे ते भी छुड़, मैं तेरी परेशानी जड़ तो ही ख़त्म कर देना है, तू बस शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कुछ दिन से ये भी बोल रहे थे कि पैसे रखने की जगह बना लो, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा आने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।